नाज़रीन और सामीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन अलैकुम। आज अज़ादारी ATV के ज़रिए से मैं आपसे मुखातिब हूँ मुहर्रम के सिलसिले में, क्योंकि कल मुहर्रम की चांद रात होगी और फिर मुहर्रम शुरू हो जाएगा। मैं बताना चाहता हूँ कि मुहर्रम कोई त्यौहार नहीं है, बल्कि मुहर्रम एक पैगाम गम है और गम का महीना है। तो याद रखिए, जो हमारे शान अहले किरदार हैं, मुहिब्बान अहले बैत हैं और अज़ादारान इमाम हुसैन हैं, उनके लिए कुछ बातों का समझना ज़रूरी है कि अपने घर के बच्चों को बताएं, अपने घर की नौजवान और कमसिन बच्चियों को बताएं, और जो नहीं जानते उनको बताएं कि मुहर्रम गम का त्यौहार है, लिहाजा फ़र्ज़ है हमारा कि हम इसको गम की तरह मनाएँ। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि लोग जुलूस में चल रहे हैं, हंसते चले जा रहे हैं, पान खा रहे हैं, चेहरा सुर्ख है, लाल है, और जैसा लगता है कि गम का महीना नहीं बल्कि कोई त्यौहार मना रहे हैं। लिहाजा हमारा फ़र्ज़ है कि अगर हम मजलिस में बैठें, जाएं पाक व साफ़ होकर, ऐसे सोगवार बन के जाएँ जैसे कोई किसी को पुरसा देने जाता है या किसी के ताज़ियत अदा करने जाता है। तो जब ताज़ियत अदा करने जाता है तो लिबास का भी ख्याल रखता है, अपने अंदाज़ का भी ख्याल रखता है। अगर कोई किसी के यहाँ ताज़ियत अदा करने जाए गम के मौके पर और खुशी का इजहार करे तो वो नाराज़ हो जाएगा। तो लिहाजा अगर हम मजलिसों में भी जाएं तो सोगवार बन कर जाएँ, गमज़दा सूरत बना के जाएँ और मजलिसों में खामोशी के साथ बादब फ़र्श अज़ा पर बैठें, क्योंकि हमारे बुज़ुर्गों ने बताया है और रवायतों से भी साबित है कि जब मजलिस हुसैन होती है वहाँ पर चारदा मासूमी की आमद होती है। अब सोचिए कोई बड़े बैठे हों और छोटे बदतमीज़ी कर रहे हों तो बड़ों को कितना बुरा लगेगा। लिहाजा ये सोच कर फ़र्श अज़ा पर पाक व साफ़ होकर एहतराम के साथ बैठना चाहिए कि यहाँ बीवी सैयदा भी होंगी, यहाँ इमाम हुसैन भी होंगे, या मौलाए कायनात भी होंगे। दूसरी बात, अय्याम अज़ा में हमें अपनी लज़्ज़तों को तर्क करना होगा और तर्क कर देना चाहिए गम इमाम हुसैन में शमूलियत हासिल करने के लिए। हमारा फ़र्ज़ है कि हम जो खाने रोज़ाना खाते हैं या लज़ीज़ ग़िज़ाएँ खाते हैं, अय्याम अज़ा में हमें घर में सादा खाना चाहिए और लज़ीज़ ग़िज़ाओं से परहेज़ करना चाहिए, ताकि लगे कि हम किसी का गम मना रहे हैं। इसी तरह आशूर का दिन आता है। आप देखिए, अक्सर कुछ बच्चे हैं जो नासमझ हैं, उछलते भानते खुशी मनाते कि जैसे चले जा रहे हैं। तो जुलूसों में भी और ख़ास कर आशूर के दिन नंगे पैर नंगे सर हमें होना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा क़यामत का दिन, इससे बड़ा गम का दिन कोई नहीं होगा। क्योंकि रसूलुल्लाह जब जनाब उम्मे सलमा के ख़ाम में आए थे तो आप भी नंगे पैर और नंगे सर थे। लिहाजा नंगे पैर नंगे सर रहना चाहिए और एहतियात के बरतना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि हम पूरी फाकी शिकनी करें। यानी ये नहीं हो कि आशूर के दिन हम सड़क पर चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। जो पानी सबीलें अक्सर लगती हैं तो उनको आपको ये मत समझ जाना चाहिए कि आपके लिए सबीलें लगाई गई हैं। ये गैर मज़हब के लोग जो होते हैं, या जो बच्चे होते हैं, या जो बहुत ज़ईफ़ होते हैं, जो पानी की प्यास बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनके लिए होती है। ये नहीं है समझिए कि पानी की सबील है तो आप पानी पिया, उस कहिए कि फिर सबील लगाई क्यों गई है, अगर ऐसा है। ऐसी बात नहीं है। उस दिन फाकी शिकनी करना चाहिए और 4 बजे फाकी शिकनी होती है, फाकी शिकनी करे। और इसी तरह शाम गरीबा भी शाब आशूर से कम नहीं है। इस दिन हमको नंगे पैर नंगे सर शाम गरीबा की मजलिस में शिरकत करना चाहिए। दूसरी बात ये, ज़ाकिरीन का भी बहुत अहम रोल होना चाहिए। बहुत से ज़ाकिरीन जो हमारे अक़ायद मुस्लिमात के ख़िलाफ़ बयान देते हैं और ज़ाकिरी करते हैं, मजलिसों को ख़िताब करते हैं, उनको भी ख्याल रखना चाहिए। ख़ासकर लखनऊ में, ये लखनऊ अज़ा है, लखनऊ शहर अज़ा है, यहाँ बच्चा भी जानता है कि मुहर्रम क्या है। लिहाजा ऐसी ज़ईफ़ रवायतों से परहेज़ करना चाहिए जो रवायतें हलक से नीचे नहीं उतरती। उन रवायतों से परहेज़ करना चाहिए जिनसे आइम्मे मासूमीन की माज़ल्ला तौहीन हो रही हो। और इन दिनों में सिर्फ फ़ज़ाइल अहले बैत और मसाइब सैयद शुहदा होना चाहिए। हाँ, यकीनन तबलीग ज़रूरी है, तबलीग होती है, लेकिन तबलीग के लिए ये नहीं है कि हम फ़ज़ाइल इमाम हुसैन छोड़ दें, फ़ज़ाइल अइम्मे मासूमीन छोड़ दें, क्योंकि यही अय्याम अज़ा हैं, अहले बैत से मंसूब हैं। हाँ, तबलीग के लिए पूरा 1 महीना रमज़ान का होता है, उसमें भरपूर तबलीग करना चाहिए। लेकिन ये दिन मातम हुसैन के हैं, हमें गम मनाना चाहिए, मजलिसें पढ़ें
तो उसमें फ़ज़ाइल अहले बैत पढ़ें और मसाइब सैयदुल शुहदा पढ़ें। याद रखिए कि हमें मुहर्रम के लिए नए लिबास नहीं बनाना है, हमें बल्कि सियाह लिबास जो हमारे पुराने रखे हैं या सफ़ेद कुर्ते पहले के लोग मुहर्रम में आता था, आने वाला होता था तो अपने पुराने लिबास निकालते थे, सियाह लिबास निकालते थे या काला रंगवाते थे। हमें ये कोई ऐसा त्यौहार नहीं है कि हम नए नए लिबास पहने। औरतों को ख़ास कर ये चाहिए जो मजलिसों में जाती हैं, अक्सर देखा भी गया है कि बन संवर के जाती हैं, मेकअप करके जाती हैं। याद रखिए आप किसी फंक्शन में नहीं जा रही हैं, आप उस मजलिस में जा रही हैं जहाँ बीवी सैयदा पुरसा लेने के लिए हैं। अगर आप वहाँ बन ठन के गई, संवर के गई, तो वहाँ तो वो बीवी आ रही हैं जिनके सर का चादर छीन ली गई, वो बीवियाँ बैठी हैं जिनको कोड़े लगाए गए, जिनको ताजियाने लगाए गए, वो सकीना बीवी हैं जिनके कानों से बूंदे छीने गए। अब अगर ऐसी जगह मेकअप करके बन ठन के जाइएगा और उसके बाद कुछ होती हैं औरतें कि मजलिस हो रही, मजलिस नहीं सुन रही हैं, आपस में बातें कर रही हैं। अरे आप मजलिस के लिए आई हैं, मजलिस सुनिए और उसका नसीहत हासिल कीजिए, गिरिया कीजिए। याद रखिए मैं ये ख़ास करके बड़े अक़ीदे के साथ, एतमाद के साथ, ज़िम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि अय्याम अज़ा में, मुहर्रम में जो जितना परेशान हाल अपने को दिखाएगा उतना ही बार मास खुशहाल रहेगा, और अय्याम अज़ा में जो अपने को ज़ीनत देगा और बहुत अच्छा दिखाएगा और दुनिया भर की बातों में मुब्तला रहेगा, वो परेशान रहता है साल भर तक। मजलिसों के ताल्लुक़ तो वो भी मैं बता दूं कि अच्छे से अच्छी, ज़्यादा से ज़्यादा मजलिसें कीजिए, बेहतरीन से बेहतरीन तबर्रुक बांटिए। जितना मौला ने आपको दिया है आप जितना लगाएंगे उससे कई गुना ज़्यादा साल में आपको मिल जाएगा। लेकिन वह आपके तबर्रुक में कहीं से कंपटीशन का सवाल नहीं होना चाहिए कि बराबर वाले ने ये बांटा तो हम उससे ज़्यादा बांटेंगे, या उसने ये किया तो हम ये करेंगे। अगर कहीं से दुनिया वालों को दिखाने के लिए या किसी को हेज करने के लिए, किसी को शर्मिंदा करने के लिए, अपना बड़ापन दिखाने के लिए आपने तबर्रुक बांटा, तो याद रखिए उसके कोई भी सवाब आपको मिलने वाला नहीं है। अगर हज के मैदान में आप कहिएगा जाके कि बीवी सैयदा से, बीवी सैयदा मैंने वो मजलिस की थी, तो अजब नहीं कि बीवी सैयदा जवाब दें तुमने हमारे लिए कब की थी, वो तो दुनिया वालों को दिखाने के लिए की थी, कंपटीशन करने के लिए की थी। तो जो भी कीजिए अच्छे से अच्छा कीजिए। मगर हाँ एक बात और है कि मजलिस के खानों में और शादी के खानों में फ़र्क रखिए। ये नहीं कि जो वलीमे में खाने हो रहे हैं वही आप शादी में रखिए, ऐसा नहीं है। बल्कि खाना मजलिस का गम वाला खाना अच्छा होना चाहिए, वो खाने मजलिसों में नहीं होना चाहिए जो शादी ब्याह में खाने होते हैं। दूसरी बात ये कि अगर आपसे कोई अहले बैत के सिलसिले में, इमाम हुसैन के, हज़रत अली के मौजज़ात के सिलसिले में कोई बहस करे तो अगर आपके पास माक़ूल जवाब हो तो दीजिए, अगर माक़ूल जवाब नहीं है तो उससे ये साफ कह दीजिए इसका जवाब हम पूछ के बताएंगे। और उसके बाद जो भी हमारे उलमा खुतबा हैं, मुझ जैसा जाहिल इंसान है, उनसे मेरे पास आइए और कहिए फ़लाँ ने ये एतराज़ किया है, तो उसको एतराज़ का जवाब दिया जाएगा, लेकिन मोतबर दीजिए। इसी तरह यूट्यूब चैनल में है, आप देखिए सोशल मीडिया में ऐसी ऐसी बेकार बातें हैं कि जिसको सुन के और देख के गुस्सा आता है, उसके बारे में इंसान को समझना चाहिए कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। दूसरी बात ये कि हमें इमाम हुसैन का गम कोई रविश नहीं है, कोई वो नहीं है, कहीं सुनी बात नहीं है, बल्कि हकीकी तौर पर हमें इमाम हुसैन का गम मनाना चाहिए। और इमाम हुसैन का गम जो मनाएं तो हकीकत में वो गम होना चाहिए। एक बात और जो इससे पहले बाहर जाफ़र पंजतन चैनल से मैंने कही थी, फिर कह रहा हूँ कि अक्सर व बेशतर ये बात देखी गई है कि शब शहादत या रोज़ शहादत जब होता है, तो जब रोज़ शहादत है तो 4 बजे से लोग कहते हैं शब बदल गई, शब बदल गई, 4 बजे होने के शब बदल गई, और शब शहादत का कोई ख्याल नहीं रखते। लिहाजा अगर अपने घर में कोई खुशी का प्रोग्राम आप लोग कर रहे हैं और ऐसा करें तो आपको नहीं मालूम है, तो याद रखिए कि आपको ये उलमा से पूछ लेना चाहिए है, किताबों में देख लेना चाहिए है। अगर आपको खुशी का प्रोग्राम कर रहे हैं, अपने को खुशी की तकरीब कर रहे हैं, कोई शादी बर्थडे कुछ मना रहे हैं, तो आप ये देख लीजिए कि उसने किसी मासूम की या अहले बैत तारीख़ में से किसी मशहूर शख्सियत की कोई गम और शहादत की तारीख़ तो नहीं है। अगर शहादत की तारीख़ है तो उस दिन वो खुशी ना रखिए, कोई शादी ब्याह ना रखिए, ये तारीख़ें देखिए
और ख़ास कर उलमा की ज़िम्मेदारी है। मैं तो कहता हूँ जो शादिया शहादत में शब शहादत होती हैं उसके मुरीद इल्ज़ाम उलमा हैं, वो ज़िम्मेदार हैं जो निकाह पढ़ाते हैं। क्योंकि सबसे पहले चलिए वो तो जाहिल था, उसको नहीं मालूम था, उसने शादी की तारीख रख दी, लेकिन जब आपके पास निकाह का वादा लेने आए तो आप कैसे जाहिल थे कि आपने उसे नहीं मना किया? क्यों नहीं मना किया कि भाई देखो ये आज गम की तारीख़ है और आज शादी ना रखो, यदि हम निकाह पढ़ाने नहीं आएंगे। अगर ये उलमा तय कर ले हम किसी खुशी की गम की तारीख़ में कोई खुशी प्रोग्राम में शिरकत नहीं करेंगे, गम मनाएंगे और पब्लिक को भी ये बताएं, तो ये जो शहादत की तारीख़ों में अक्सर खुशी की तकरीबें होती हैं खुद ब खुद बंद हो जाएं। क्योंकि आपने देखा कि उलमा अगर किसी बात का तैयार कर लें तो वो हो जाता है। जैसे कि पहले हमारे शादी ब्याह में लाउड स्पीकर पर गाने बजते थे, कैसेटें बजती थी। जब से उलमा ने कह दिया कि जहाँ गाना होगा म्यूज़िक होगी, हम नहीं आएंगे, देखिए अब म्यूज़िक बंद हो गई। उसे रही उलमा का भी फ़र्ज़ है कि अगर कोई आदमी जा रहा है वो जाहिल है, पढ़ा लिखा नहीं है, आपका क्या फ़र्ज़ है? आप बताइए कि भैया शब शहादत है, ये रोज़ शहादत है, इसमें हम ये काम नहीं करेंगे, हम निकाह नहीं बढ़ाएंगे। तो वो खुद जाके तारीख बदलेगा और उसके बाद खुशी की तारीख में रखेगा। ये सब वो बातें हैं। एक लिबास पर अय्याम अज़ा में ध्यान दीजिए, खानों पर ध्यान दीजिए, उसके बाद अदब और एहतराम का मलहूज़ खातिर रखिए। ये क्योंकि मुहर्रम है, ये कोई ज़ैबुल आब नहीं है, एक इबादत है। अगर आप मजलिस में बैठे हैं तो इबादत कर रहे हैं, अगर मातम कर रहे हैं तो इबादत कर रहे हैं। और अंजुमन मातमी की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, उनके सेक्रेटरी सदर और जो चलते हैं ज़िम्मेदारान, उनकी भी ज़िम्मेदारी है कि जो बच्चे चल रहे हैं उनका पूरा ख्याल रखें और बच्चों को बताएं कि देखो फ़र्श अदब और पाक व साफ़ होकर जाना और हर चीज़ का नमाज का भी ख्याल रखना, मातम का ख्याल रखना। लेकिन अक्सर कभी कभी कुछ बच्चे जो हैं वो ऐसा बेबहरा नज़र आते हैं, मगर उनको समझाने की ज़रूरत है। उनका जज्बा सही है, नियत सही है, मातम कर रहे हैं, उनको भी सैयदा से जज़ा मिलेगी। याद रखिए, हम लोग इस बात का ख्याल रखें। और एक बात और कह रहे हैं कि इसमें ज़ाकिरीन का बहुत बड़ा किरदार होना चाहिए, बहुत अहम ज़िम्मेदारी है ज़ाकिरीन की। ज़ाकिरीन अगर चाहें तो मजमे में बहुत सी बेदारी पैदा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम लोगों को ये मजलिस में बताना चाहिए, बेटा ये ताबूत अलम जो छुओ तो पाक होकर छुओ, कभी हालत निजासत में ना छूना। वो बहुत बदअक़ीदा लोग होंगे जिन्होंने कहा हालत निजासत में छू सकते हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें पाक होकर छूना चाहिए। और सबसे पहले घर वालों की ज़िम्मेदारी है कि जो अपने बच्चे जवान हो गए हैं, बालिग हो गए हैं, उनको गुस्ल जनाबत का तरीक़ा बताएं। क्योंकि बहुत से ऐसे घराने हैं जवान बच्चे हो गए, खुद बाद में मेरे नॉलेज में आया कि जवान लड़के, मगर उनको गुस्ल जनाबत का तरीक़ा ही नहीं पता। मरहूम खतीब अकबर मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर साहब ने एक दफ़ा मजलिस में पढ़ा था कि अगर आपको बच्चों को गुस्ल जनाबत का तरीक़ा बता दो शर्म आती है तो आप जुमे का दिन है उनसे कहिए गुस्ल कर लो बेटा, जुमे का दिन है, गुस्ल जुमा का बड़ा सवाब है। उनसे बताइए इस तरह गुस्ल होता है, और जब बता दीजिए तो कहिए भैया हर गुस्ल ऐसे ही होता है। तो इससे वो समझ भी जाएंगे और आपका पैगाम भी पहुंच जाएगा। तो लिहाजा बच्चों को ताहिर रखने के लिए माँ बाप का फ़र्ज़ है कि तरबियत दें, खाली तालीम नहीं, तरबियत होना ज़रूरी है, गुस्ल पाक हो। और सबसे पहले जो लोग घरों के अंदर अपने बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम पढ़ाएं, अच्छी से अच्छी तालीम हासिल दें, लेकिन उनका फ़र्ज़ है साथ ही में 1 घंटा मजहबी तालीम के लिए ज़रूर रखें। कोई घर में दें या किसी मौलवी को बुलाएं, किसी आलिम दीन को बुलाएं कि जो आपके बच्चों को कम से कम 1 घंटा कुरान, हदीस और दीनी मालूमात दे। अगर आपने इसमें अमल कर लिया, इंशाअल्लाह हमारी कौम बेदार हो जाएगी पूरी तरह से। और यूँ भी हमारी कौम बेदार है, लेकिन हाँ कुछ वजह से जो बेदारी नहीं है और थोड़ी कमियाँ पाई जाती हैं, माँ बाप अगर चाहें। और दूसरी बात ये होती है, एक बात और हम लोग जानते हैं मजलिसों में तो कहते हैं मौलाना नमाज के ऊपर पढ़ दीजिएगा, मौलाना रोज़े के ऊपर पढ़ दीजिएगा। अब यह है कि मजलिस अय्याम अज़ा हैं, फ़ज़ाइल अहले बैत होना चाहिए, मसाइब सैयदुल शुहदा होना चाहिए। अब ये क्या है कि बता दिए कि तबलीग कर दीजिए, तो ये नमाज रोज़ा ये मौलाना का फ़र्ज़ नहीं है, ये माँ बाप का फ़र्ज़ है कि बालिग होने से पहले बच्चों को नमाजी बना ले, उसके नमाज का तरीक़ा बताए, वज़ू का तरीक़ा बताए। ये नहीं कि मौलाना की ज़िम्मेदारी का मौलाना जाए तो लोटा लेके जाओ मिंबर पर बैठ जाए और मिंबर पर बैठ के वो वज़ू का तरीक़ा बताए। ये माँ बाप अपनी कमी जो है, अपनी जो नाअहली है,
वो मौलाना बथोप देते हैं कि आज के मौलाना को बताने ही नहीं। ये नमाज रोज़ा मिंबर से नहीं बताया जाता है, ये घर में जहाँ बच्चा समझदार हो उसे नमाज बताइए, उसे रोज़ा बताइए, उसे रोज़ा रखाइए। अगर बच्चों कहिए हमारे सामने नमाज़ पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो खाना नहीं मिलेगा, नाराज़ हो जाइए। और देखिए इंशाअल्लाह कौम में बेदारी होती जाएगी। अल्लाह इस चैनल को और ज़्यादा दिन दूनी रात चौदनी तरक्की अता फरमाए, और यकीन इसके ज़रिए से बहुत से पैगाम अभी नश्र होते रहेंगे वक्तन वक्तन। और आपसे गुजारिश इसको देखा कीजिए, इसमें आपके फ़ायदे के लिए चीज़ें बना होंगी, और इंशाअल्लाह फिर मौका मिलेगा तो कुछ बातें फिर इंशाअल्लाह हाजिर खिदमत करूँगा। फ़क़त वस्सलाम।